अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये शाहरा जो है शेर शाह सूरी के नाम से मशहूर है। बादशाही सड़क भी कहा जाता है। और ये सड़क जो है मतलब यहाँ से इस तरफ रावलपिंडी इस्लामाबाद की तरफ से होती हुई ये अटक के बहुत से मुग़ल बादशाहों की, शहंशाहों की और शहजादों की, महाराजों की आमदोरफ्त होती रही है। और जब कोई शहजादे, महाराजे और शहंशाह जब यहाँ अटक के किले के जरिए तो यहाँ से इसी शाहरा के जरिए हिंदुस्तान से आगे दीगर इलाकों तक जब जाते थे तो वो इसी शाहरा के जरिए गुजरा करते थे। और इसी शाहरा के साथ ही ये मुगल गार्डन नाजरीन आपको दिखाया है हमने। ये बिल्कुल साथ ही मुगल गार्डन है, मुगल इसमें किला भी है और इसी मुगल गार्डन में अपना क़याम व ताम भी किया करते थे। नाजरीन, हसन अब्दाल को अगर चीन का दरवाज़ा कहा जाए तो गलत ना होगा। ये रास्ता जो है ये चीन का मेन दरवाज़ा आप समझ सकते हैं। ये इस एक रास्ता जो है ये चीन की तरफ पेशावर से जो है ये शेर शाह सूरी की जीटी रोड पेशावर से रावलपिंडी इस्लामाबाद की तरफ जा रही है। और यहाँ से इसके साथ ही ये यहाँ इसी हसन अब्दाल के मुकाम पर ये सड़क जो है टर्न हो जाती है। आपको दिखाते चलें कि इसमें ये लेह जो है इसमें 713 किलोमीटर है और इसमें कारगिल जो है 495 किलोमीटर का लगा हुआ है और श्रीनगर इसमें 323 किलोमीटर का है और मुजफ्फराबाद 145 किलोमीटर और जबकि मानसेरा जो है 95 किलोमीटर और एबटाबाद 70 किलोमीटर यहाँ पर है। जो शाहरा कराक्रम जो चाइना तक जाती है गिलगित से होती हुई, ये बहुत ही इसकी अहमियत की हामिल है। और इस बात का भी जिक्र यहाँ पर करना ज़रूरी है कि ये सड़क में बहुत ज़्यादा मज़दूरों ने और तामीर करने वालों ने कुर्बानियाँ भी दी। इस सड़क की अहमियत बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पर बहुत से इंसानों का खून बह चुका है इस सड़क की तामीर में। तो इस वजह से इस शाहरा कराक्रम को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। देखिए नाज़रीन, ये एबटाबाद जो है यहाँ से 70 किलोमीटर पे है। ये चाइना का रास्ता है। ये गिलगित यहाँ से तकरीबन 540 किलोमीटर का बोर्ड लगा हुआ है इसका। एबटाबाद का 70 किलोमीटर का है और गुजरात जो है 804 किलोमीटर पर ये बोर्ड लगा हुआ है। ये गेटवे है नाज़रीन चाइना का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इलियास खान। आज आपको मैं दिखा रहा हूँ कि हसन अब्दाल का रेलवे स्टेशन। ये इसका बैरूनी हिस्सा है, ये मेन इसका दरवाज़ा है। इसका मेन गेट का हिस्सा ये इसका अंदरूनी है, कोर्टयार्ड है। ये स्टेशन जो है ये अब इसकी नई बिल्डिंग बनी, पुराने स्टेशन की रेनोवेशन करके ये नई बिल्डिंग बनाई गई। और ये नाजरीन ये देखिए नाजरीन, इसका पुराना एक स्टीम इंजन यहाँ पर खड़ा हुआ है और ये इसकी हिस्ट्री है इसकी इंजन की। ये GS62 नैरो गेज पे है। ये 2 फीट 6 इंचेस जो है ये इसकी पटरी है नाजरीन। और ये तकरीबन 1920 में ये मैन्युफैक्चर हुआ है। इसकी हिस्ट्री में के मुताबिक ये नेम ऑफ मेकर जो है नॉर्थ ब्रिटिश लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड इसने बनाया हुआ है। ऑयल कैपेसिटी इसकी 4.5 टन की है और इसकी वाटर कैपेसिटी जो है 2000 गैलन की है। और डेट ऑफ प्लेसमेंट जो है इसकी ये 20/9/2020 की है। ये पाकिस्तान रेलवे स्टेशन। इसी किस्म का जो एक जो पुराना स्टीम इंजन जो है वो रावलपिंडी के रेलवे स्टेशन पे भी रखा गया नाजरीन। और ये इसी तरह का एक इंजन जो है वो कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर भी रखा गया है। और इसी तरह के मज़ीद इंजन भी मज़ीद स्टेशनों पर भी रखे गए। कि जो है हिस्ट्री बताते चलें कि ये स्टेशन, ये जो प्लेटफॉर्म है ये नया बनाया गया नाजरीन और इसकी रेनोवेशन की गई है। पुराने स्टेशन की रेनोवेशन करके इसको नया बनाया गया। और इसकी आपको बताते चलें हवाले से है ये गुरुद्वारा
जो है वो खूबसूरत वादियों और चश्मों का शहर कहलाता है। और हसन अब्दाल का स्टेशन भी इसमें शामिल है और इसमें जो है गुरुद्वारा पंजा साहब भी इसी में शामिल है। और किला अटक के शहंशाह अकबर और शहंशाह हुमायूं जब यहाँ से गुजरा करते थे तो इसी सड़क के जाया करते थे और जाने के दौरान यहाँ से मतलब यहाँ करीबी वाक़े ख्वा गार्डन का मुकाम है जहाँ पर वो अपना क़याम ताम किया करते थे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये बरगद के काफ़ी बड़े बड़े दरख्त भी लगे हुए हैं, काफ़ी पुराने हैं ये। और ये बरगद की दरख्तों की वजह से ये हसन अब्दाल का जो रेलवे स्टेशन है इसकी खूबसूरती में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। होता है गंदम की कटाई की वजह से ये मेला यहाँ पर मनाया जाता है। और गंदम की कटाई का मतलब है कि दौलत घर पर आती है। दौलत जब किसान के घर पर आती है तो वो अपनी खुशी का इजहार करते हैं, तो उसकी खुशी के इजहार के लिए वो यहाँ पर बैसाखी का मेला मनाया जाता है। इसके अलावा जब पंजाब में गन्नम की कटाई होती है इस मेले को हसन अब्दाल में आपको ये बात बताते चलें कि अंग्रेज़ों के ज़माने में इस रेलवे स्टेशन पर बहुत बड़ा खूनी वाक़या रोनुमा हो चुका है और जिसमें अंग्रेज़ों के ज़माने में तकरीबन 2 सिख जो है वो मारे जा चुके हैं और तकरीबन 6 सिख जो है वो ज़ख्मी हुए थे। उस वाक़े की नाज़रीन तारीख़ कुछ इस तरह से है कि गुरु नानक के जो पंजा साहब है और उसमें है जो उसका इंतज़ाम जो है वो संभालते थे मिठा सिंह। एक मिठा सिंह साहब थे जो कि इस गुरुद्वारा पंजा साहब का निज़ाम संभाला करते थे। तो ये तकरीबन वाक़या है 1920 का अंग्रेज़ों के ज़माने में। जबकि दूसरा ग्रुप था करतार सिंह और उस करतार सिंह में और मिठा सिंह में जो है वो करतार सिंह ने जो है इसका इंतज़ाम संभाला और बहुत अच्छी तरीके से उसको चलाया कुछ असलूबी से, जिसकी वजह से उन दोनों ग्रुपों में झगड़ा हो गया। जो दूसरा ग्रुप था वो करतार सिंह का, तो उसमें और मिठा सिंह में जो झगड़ा हुआ उस दोनों में इतनी लड़ाई इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि मतलब बहुत ज़्यादा उसमें लोग ज़ख्मी हो गए और इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि पुलिस को आंसू गैस और लाठी चार्ज करना पड़ गया और उसमें काफ़ी सिख जो है उसमें ज़ख्मी हो गए और पुलिस ने काफ़ी सिखों को गिरफ्तार करके अमृतसर की जो जेल है वहाँ मुंतकिल कर दिया। अंग्रेज़ों ने ये फैसला किया कि उनको वहाँ से शिफ्ट करके अटक की जेल में रखा जाए। तो सिखों ने कहा कि चूँकि हमारे जो भाई हैं यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं और हम उनका खिदमत करना चाहते हैं, तो उन्होंने इस स्टेशन मास्टर से रिक्वेस्ट की कि जब वो सिख यहाँ से गुजरें बज़रिया ट्रेन यहाँ से गुजरें तो हमें जो है उनकी खिदमत का मौका दिया जाए ताकि हम उनको खाना वगैरह खिला सकें और उनकी खिदमत कर सकें। जब स्टेशन मास्टर से उन्होंने रिक्वेस्ट की तो स्टेशन मास्टर ने इनकार कर दिया और किसी भी ट्रेन को इस स्टेशन पर बगैर परमिशन के रोक नहीं सकते और तो इंतज़ामी अमूर के मुताबिक। सिखों ने फिर स्टेशन मास्टर को जवाब दिया कि तुम अपने हाकिम का हुक्म मानो, हमारा तो हाकिम अल्लाह है, हम अपने अल्लाह का हुक्म मानेंगे। और जिसके बाद वो उन्होंने जब वो ट्रेन आई और सिखों ने उस ट्रेन को रोकने के लिए इस पटरी पर लेट गए और उस ट्रेन को रोक लिया
और अपने सिख भाइयों को खाना खिलाया, पेट भर के खाना खिलाया और उनकी बड़ी खिदमत की। अब जब ये बात जब अंग्रेज़ों को पता लगी कि ये सिखों में झगड़ा नहीं हुआ है, अंग्रेज़ की गवर्नमेंट ने फायरिंग का ऑर्डर दे दिया और उस सिखों के ऊपर गोली चला दी, जिसकी फायरिंग के जद में आकर 2 सिख जो है यहाँ पर हलाक हो गए थे और तकरीबन 6 सिख जो है यहाँ पर जख्मी हो गए थे। तो तकरीबन 2 घंटा इस स्टेशन पे 2 घंटे वो ट्रेन रुकी रही और उसके बाद फिर ये अपनी मंजिल की जानिब ये ट्रेन रवाना हुई। हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन 1880 से 1890 के दरमियान अंग्रेज़ों ने ये स्टेशन बनाया था, मगर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसे रेनोवेट किया है ताकि सिखों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें दी जा सकें। यहाँ पानी की टंकियाँ लगाई गई हैं। नाज़रीन, 24,000 मुरब्बा फीट का इस प्लेटफॉर्म का रकबा बताया जाता है। ये स्टेशन नाज़रीन इसलिए बनाया गया है ताकि सिख यात्रियों को सहूलतें मिल सकें। जब पहले सिख यात्री आते थे तो उनको इतनी सहूलतें यहाँ पर मैसर नहीं थी हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन पे, इसलिए इसकी रेनोवेशन की गई है ताकि सिख यात्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा जब वो अपना बैसाखी में या अपने त्यौहार में बैसाखी के त्यौहार में जब यहाँ पर पंजा साहब तशरीफ़ लेकर आए तो वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें मैसर हो सके। बिजली का जनरेटर भी लगाया गया है और उसके साथ साथ यहाँ पर ये बाउंड्री वॉल भी लगाई गई है, इसमें ग्रिल भी लगाई गई है। बाउंड्री वॉल के साथ साथ ये काफ़ी तकरीबन 24,000 मुरब्बा फीट के अहाते पे ये इसकी बाउंड्री वॉल भी बनाई गई है। नाज़रीन, बाबा वली कंधारी की जो बैठक है वो भी यहाँ करीबी मौजूद है और जिसके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं कि बाबा वली कंधारी और बाबा गुरु नानक के दरमियान जो पानी के मसले पे जो झगड़ा हुआ था या जब क्लिश हुई, बाबा गुरु नानक जो है वो इस पहाड़ी के दामन में आकर उन्होंने अपना क़याम किया था और वो बाबा वली कंधारी जो है वो इस पहाड़ी के जो ऊपर क़याम किया करते थे। तो वहाँ से उन दोनों में जो है वो ये झगड़ा हुआ और उन्होंने जो ऊपर से एक चट्टान उठा के वो जो बाबा गुरु नानक ने उसको पंजे से रोक लिया था, वो हम आपको पिछली एपिसोड में बता चुके हैं। ये पानी का फिल्टर प्लांट भी यहाँ पर नई बिल्डिंग के साथ साथ इसका काम भी किया गया है और इसको बनाया गया है। ये काफ़ी बड़ा इसका टैंक है और यहाँ पर इसकी नई रेनोवेशन के दौरान इसको बनाया गया है। रहमान बाबा, नाज़रीन ये देखिए अभी आई है ये, और ये रहमान बाबा पिशावर, ये कराची से पिशावर तक के जहाँ है उधर है यहाँ से, और ये यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर रुकती है हसन अब्दाल के और फिर यहीं से ये पिशावर अपनी रवाना हो जाती है। नाज़रीन ये यहाँ से ये बिल्कुल साथ ही जो है बाबा वली कंधारी की जो बैठक हमने आपको पहले भी दिखाई है, तो यहाँ से इसका मंजर नज़र आता है। यहाँ से करीब ही ये साथ ही आप वो देख सकते हैं, आपको जूम करके दिखाते हैं, ये बाबा वली कंधारी की बैठक यहाँ से नज़र आती है और इसी के बिल्कुल साथ ही जो है वो बाबा गुरु नानक का पंजा साहब भी यहाँ पर मौजूद है, बिल्कुल थोड़े ही फासले पर। और इसके साथ ही वाह गार्डन का मुगलिया वाह गार्डन का मुकाम है, जहाँ पर मुगल बादशाह क़याम ताम के लिए जब वहाँ से अफगानिस्तान से जब आते थे तो किला अटक के किले के ज़रिए गुजरते हुए वो इसी शाहरा के ज़रिए जब वो यहाँ से गुजरा करते थे तो मुगल गार्डन में क़याम ताम के लिए रुक जाया करते, तो फिर यहीं से अब हिंदुस्तान और आगे का सफ़र अपना जारी रखा करते। और बाकी यहाँ पे ये शीशम के दरख्त भी लगे हुए हैं और बरगद के दरख्त भी लगे हुए हैं। तो ये रहमान बाबा यहाँ पर खड़ी हुई है, रेल अभी आई है कराची से पिशावर, रहमान बाबा एक्सप्रेस पिशावर।